गहराइयां खत्म हुई मगर आखिरी लम्हात में जैसे बदन ठहर गया। पाँव सीधे हो गए और पैरों के नीचे जमीन महसूस हुई। कोई दबाव नहीं था, बदन साकित हो गया था, लेकिन घोर तारीकी थी। कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये कैफियत भी कुछ लम्हात रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उजाला उभरने लगा, आसपास नजर आने लगा। ये कुआं तो नहीं था, अच्छी खासी वसी और इस जगह थी। घिसे हुए गोल पत्थर चारों तरफ बिखरे हुए थे। मैं भी एक पत्थर पर खड़ा हुआ था, अलबत्ता ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसमान का एहसास भी नहीं होता था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्या था ये सब। चौकीदार कौन था? बदन को जुम्बिश थी, पांव आगे बढ़ाए और इन्हीं पत्थरों पर पांव जमाता हुआ आगे बढ़ा। कोई 30-40 कदम निकल आया। अब चारों तरफ मदम सी रोशनी फैल गई थी। ये रोशनी ना तो तारों की छांव थी, ना किसी मसनूई शय से पैदा हुई थी। बस आंखों को नजर आ रहा था, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। फिर अचानक अकब से किसी के पत्थरों पर चलने की आवाज आई और मैं चौंक कर पलट पड़ा। एक इंसानी जिस्म था, लिबास से बेनियाज, स्याही माइल मेरी तरफ आ रहा था। मैं इसे देखता रहा। जब वो मेरे करीब आया तो दिल पर जो हल्का सा असर पड़ा, सब कुछ मुकम्मल था, मगर चेहरे पर कुछ नहीं था। नाक, न आंखें, न होंठ, बस बेदखदोखाल का एक गोल सा चेहरा नजर आया था। मुझसे कुछ फासले पर वो रुक गया। कौन हो? मैंने पूछा। मामा है तोहार। तय कौन रे? आवाज आई। भांजा हूं तुम्हारा। मैं बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। ये आवाज इस चौकीदार की भी नहीं थी जिसने मुझे फरेब देकर यहाँ पहुंचाया था। टटोल करे है मियाँ जी, हम का जानत ना रहते। सारा ठठोल निकाल दई है। हाँ, मंत्र पढ़न आए रहे, मंत्र पढ़न। हम देखें तोरे मंत्र। हीरा हो तुम? मैंने पूछा। बट्टी में गया हीरा। तय हवेली में काहे आए रे? इधर तो हार काम ना हुई है। हम कह देत, अरे इस पापी के लिए गिरे है ते, जिसने हमारा का तरसाई दी है। सब के सब बदला लेंगे इससे हम। हाँ, तुम कौन हो मुझे बताओ, मैंने कहा और चंद कदम आगे बढ़ाकर इसके पास पहुंच गया। लेकिन अचानक हवा का एक झोंका सा आया और मैंने इसके जिस्से जिस्म को बिखर कर जमीन पर गिरते हुए देखा। गोल चिकने पत्थरों पर जले हुए गोखले की राख बिखरी हुई नजर आई। तो का कुछ बताने की जरूरत ना रे, हम का। ते अपनी संभाल। दूसरी तरफ से आवाज आई। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने संभल कर पूछा। हवेली में बहुत सारे रहे हैं, तय इधर अपना चक्कर ना ही चलाई। ये कौन सी जगह है? मैंने फिर कदम बढ़ाए और हवा के साथ फिर इसकी राख बिखर गई, मगर इसकी आवाज तीसरी सिम से सुनाई दी थी। तो हम मामा की ससुराल थे, अब जीते जी यहाँ से ना निकल सकत। मेरा चेहरा इसी तरफ घूम गया। वो मौजूद था। तो मार दो मुझे, मैंने कहा। अरे हम काहे मारें, ससुरा भूख प्यास से खुद ही मर जाइए, इसने कहा। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वह बाप की मड़िया है ना जो हम का आने को मना करत है। अभी हुआ सब पता चल जाई है। जब नाक फंकारेंगे, बिछुआ नाचेंगे तो हर चार तरफ। मैंने तुम्हें पहचान लिया, सुना था तुम्हारे बारे में, आज देख भी लिया। बताऊं तुम कौन हो? जा रे इसने हकारत से कहा। छलावे हो, मैंने कहा और दफ्तन हवा का जाना पहचाना झोंका मुझे महसूस हुआ, मगर इस बार इस जगह इसकी राख नहीं बिखरी थी, बल्कि वो गायब हो गया था। चौथी बार इसकी आवाज कहीं से सुनाई ना दी। ये ख्याल मेरे जहन में ऐसे नहीं आ गया था। बहुत पुरानी बात थी, जब मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ था। मैं मासूम लेकिन समझदार था और कहानियों से दिलचस्पी रखता था। किसी बुजुर्ग ने एक छलावे की कहानी सुनाई थी और मैंने इस कहानी में सुना था कि अगर छलावे को पहचान लिया जाए तो गायब हो जाता है और फिर नजर नहीं आता। और इस वक्त ये सब कुछ बिल्कुल सच साबित हुआ था। वो सोफी से छलावा ही था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अब मैं क्या करूं? क्या इसके अल्फाज ये बताते थे कि हवेली में बाकायदा बुरी अरवाह का बसेरा है और ज्यादातर लोग बंसीराज के सताए हुए हैं? अब ये तो सोच नहीं सकता था कि मैं एक ऐसे जालिम आदमी को नजरअंदाज कर दूं जिसने बहुत सौ पर मुजालिम किए हैं, अब इनकी सजा भुगत रहा है। क्योंकि मुझे हिदायत मिल चुकी थी, इसके तीनों बेटों की तकदीर में भी यही लिखा हुआ था। बाकी मैं नहीं जानता था कि आगे मुझे क्या करना है। मैंने वहां से कदम आगे बढ़ा दिए। ये देखना चाहता था कि इस जगह की वुसअत कितनी है। पत्थरों पर से गुजरता हुआ मैं आगे बढ़ता रहा और एक बार फिर मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। वही खानदान मौजूद था जिससे मैं बढ़ के दरख्त के नीचे मिल चुका था। लड़के ने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और लाखों से बोला, बप्पू अरती चाहिए, सिंदूर चाहिए, घी चाहिए, लकड़ियां जला दो बप्पू, भूख लग रही है। लाखों ने वैसे ही गर्दन उठाई, इधर उधर देखा और फिर झिड़क कर बोला, अरे चुप कर जा अंजाई, भूख लग रही है, अर्थी चाहिए। अरे हम सबका ना देख रहा, हमारे पास कार है बप्पू, भूखा हूँ। लड़का बोला, तो फिर इधर देख, वो खड़ा है, इसे खा ले, इसी को खा ले। मैं क्या करूं? लाखों ने कहा। लड़के ने बड़ा सा मुंह खोल दिया। अजीबोगरीब मंजर था। लड़के का सर बहुत बड़ा था, बदन सूखा हुआ था और इतना सूखा हुआ कि यकीन ना आए सर इसी मुनासबत से बड़ा था। इसने गोल गोल आंखों से मुझे देखा और मुंह खोल दिया। इतना बड़ा मुंह कि अच्छी खासी गेंद इसके मुंह में चली जाए। चेहरे पर इंतहाई खौफनाक तासुरात लिए वो अपने सूखे सूखे कदमों से चलता हुआ मेरी जाने बढ़ा। शायद इन्हें तवक्को हो कि मेरे हलक से दिलखराज चीख बुलंद होगी और मैं पलट कर भाग निकलूंगा, लेकिन मैं इसे देखता रहा। लड़का आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और मेरे करीब पहुंच गया। मैंने दोनों हाथ फैलाए और कहा, आओ आओ, आगे आओ, खा लो मुझे। हवा का बिल्कुल वैसा ही झोंका महसूस हुआ और लड़का मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। मेरे चारों तरफ कुछ भी नहीं था। ये सब दहशत से मार देने वाले खेल हो रहे थे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे जो अमल करना है इसके लिए वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं था और अब मैं जहाँ भी फंसा हूँ मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए था। एक ही जरिया था मेरे पास। मैंने शाने से कंबल उतारा और इसे अपने
गिर्द लपेट कर अपना चेहरा इसमें छुपा लिया। चंद लम्हात इस तरह गुजरे। इसके बाद मैंने कंबल चेहरे से हटाया और मंजर बदला हुआ देखा। हवेली के बड़े दरवाजे के करीब खड़ा हुआ था। दरवाजे का आधा पट खुला हुआ था और वो पुरस्कार जगह जहाँ चौकीदार ने मुझे पहुंचा दिया था निगाहों से ओझल हो चुकी थी। मैं इसकी शान करीमी के कुर्बान होने लगा। मुझे जो एतमाद बख्शा गया था वो नाकाबिले तस्खीर था। बड़े एतमाद के साथ कदम आगे बढ़ाए और हवेली के खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। छिलावे और अरवाह खबीसा अपनी कोशिशों में नाकाम हो चुकी थी। हवेली की राहदारी सुनसान पड़ी हुई थी। बेशक मुझे किसी रहनुमा की जरूरत थी जो मुझे बंसीराज तक पहुंचा दे, लेकिन शायद यहाँ के लोगों पर भी खौफ तारी था। जैसा कि छिलावे ने मुझे बताया कि यहाँ वो अकेला नहीं रहता, बहुत से रहते हैं। इस लिहाज से हवेली में रहने वालों का खून वैसे ही खुश्क होता रहता होगा। यही बड़ी बात है कि वो अब भी इस हवेली में मौजूद थे। गर्ज ये कि मैं अपनी धुन में आगे बढ़ता रहा और फिर एक ऐसे कमरे के करीब पहुंच गया जहाँ रोशनी झलक रही थी। एक दरवाजे के सामने रुककर मैंने दस्तक दी। अंदर बेशक रोशनी थी लेकिन कोई आवाज नहीं सुनाई दी। दूसरी बार और तीसरी बार दस्तक दी तो अंदर से डरी डरी सी आवाजें सुनाई देने लगी। फिर किसी ने इंतहाई हिम्मत करके भराए हुए लहजे में कहा, कौन है, कौन है। आवाज इसको तो डरी और सहमी हुई थी कि एक लम्हे के लिए तो मुझे भी समझ नहीं आई कि किसी मर्द की है या औरत की। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी और आवाज सुनाई दी, अरे कौन है, कौन है। और इस बार मैंने इस आवाज को पहचान लिया था। वो बंसीराज ही था जिसका दम निकला जा रहा था। मैंने साफ लहजे में कहा, दरवाजा खोलो बंसीराज महाराज, मैं मसूद हूँ। कौन भाई, कौन मसूद? मसूद जिसके पास तो मौलवी हमीदुल्लाह के घर मिलने गए थे। मेरे इन अल्फाज से गालबन बंसीराज के दिल से खौफ दूर कर दिया, बल्कि कुछ ज्यादा ही दूर कर दिया। हल्की सी गिरने की आवाज सुनाई दी। यूं महसूस हुआ जैसे बंसीराज अपनी जगह से उठकर भागा हो और किसी चीज से टकराकर गिर पड़ा हो। फिर दरवाजे पर आहट सुनाई दी और साथ ही किसी औरत की डरी डरी आवाज, अरे देख तो लोग, गर्दन निकाल कर फिर दरवाजा खोलना। यकीनन बंसीराज की धर्मपत्नी थी। बंसीराज ने थोड़ी सी झिरी की और मुझे देखने लगा। मैंने आहिस्ता से कहा, बंसीराज मैं ही हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारी हवेली आने का वादा किया था ना। हाँ हाँ महाराज, आ जाइए, आ जाइए, इसने कहा। बड़ी सी मसेरी के गोशे में सफेद साड़ी में मलबूस एक औरत सुकड़ी सिमटी बैठी हुई थी। इसके चेहरे पर खौफ और दहशत के आसार मंजमन थे और आंखों से इंतहाई हरास टपक रहा था। बंसीराज ने तेज रोशनी चला दी और औरत आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगी। मैंने आंखें बंद करके गर्दन खम करते हुए कहा, माफी चाहता हूँ इस वक्त आने की, लेकिन यही वक्त मेरे लिए मुनासिब था। अरे महाराज पधारिए, पधारिए। भगवान की सौगत आपके बारे में ना जाने क्या क्या सोचता रहा हूँ। मैंने पूरा दिन इंतजार किया, अब तक इंतजार करता रहा हूँ। मन टूट गया था और मैं अपनी धर्मपत्नी से कह रहा था कि शायद भगवान ने हमारी तकदीर में कोई अच्छाई नहीं लिखी, वरना महाराज मसूद जरूर आ जाते। ये मेरी धर्मपत्नी चंद्रावती है महाराज, बहुत दुखी है। ये 3 बेटों का दुख भुगत चुकी है। बुरा मत मानना बंसीलाल, तुमने भी तो बहुत सी माओं को इनके बेटों का दुख दिया है ना महाराज। ऐसा मत कहो, बड़ी आस लगा रखी है हमने। अरे अन्याय मैंने किया है, जो भी सजा मिले मुझे मिल जाए। भगवान मेरे बेटे और बेटियों को बचा ले, समय लौट आए और मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लूं। कुछ ऐसा हो जाए महाराज वो बच जाएं, बस अब कोई और दुख मुझसे सहा ना जाएगा। वो बिलक बिलक कर रोने लगा। ऐसा कर्व था इसकी आवाज में कि मैं काम कर रह गया। ये पछतावा था, नदामत थी। अब कुछ और कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। मैंने तुमसे वादा किया था, पूरा करने आ गया। दिल छोटा ना करो, अल्लाह मालिक है। मैं कोशिश करूंगा, बड़ी दया होगी महाराज, बड़ी दया होगी। चलता हूँ। हवेली में रुक जाओ, भगवान हमें ढारस हो जाएगी, बंसीराज ने हाथ जोड़कर कहा। फिर आऊंगा। मैं उठ गया। बंसीराज मुझे हवेली के बाहर तक छोड़ने आया। मेरी मिन्नत मदद करता रहा। मैं इसे दिलासे देकर आगे बढ़ गया। मस्जिद तक वापसी में कोई वाकया पेश नहीं आया। हुजरे में तारीकी थी। मैं दरख्त के नीचे ठिकाने पर आ गया। मुख्तसर वक्त में ही बड़े अनोखे वाकयात पेश आए थे। बेशक वो अरवाह खबीसा थी, लेकिन साथ ही जुल्म हुआ था इन पर। इन सब ने बंसीराज की हवेली में बसेरा कर लिया था और वो अपना इंतकाम लेना चाहती थी। मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ? इन अरवाह खबीसा के साथ मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे इल्म में नहीं था। नींद आंखों से दूर हो गई थी। इतना अंदाजा हो गया था कि बंसीराज के हाथों चोट खाए हुए मेरी तरफ से होशियार हो गए थे, जिसका सबूत मुझे हवेली में दाखिल होते ही मिल गया था। बहुत देर तक बैठा सोचता रहा। फिर नमाज पढ़ने को दिल चाहा। यूं भी तहज्जुद का वक्त था तो एक और तहज्जुद गुजार पर नजर पड़ी। उधेड़ उम्र का शख्स था, मेरी दाएं से बैठा हुआ था। इसने भी सलाम फेरते हुए मुझे देखा और नमाज से फारिग होकर मुझे सलाम किया। मैंने एहतराम से जवाब दिया। मौसम खुशगवार है, बेशक रहमत इलाही से मुनव्वर है, मैंने जवाब दिया। कलाम इलाही का एक एक हर्फ कायनात की इबादत करता है। जहाँ इसका विर्द हो वहाँ रहमतों का नजूल होता है। जब दिल बेचैन हो और दिमाग फैसला ना कर पाए तो 11 बार दरूद पढ़ लिया करो और आंखें बंद करके रहनुमाई तलब कर लिया करो और इस वक्त जो फैसला हो इस पर गौर करो। अच्छा सुपुर्द रहमत, अस्सलाम वालेकुम। वो साहब उठे और मस्जिद के बाहर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। मेरे मुंह से आवाज में सलाम का जवाब निकला और बस यूं लगा जैसे ख्वाब से आंख खुल गई हो।
फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे कायनात के खजाने सामने बिखर गए हों। वहां से उठा, दरख्त के साए में अलग होकर दो जानों बैठा और दुरूद शरीफ पढ़ने लगा। दिमाग ने तसव्वुर दिया कि और शैतान को शैतानियत की कुव्वत हासिल है, इसे लाहौल से भगवाया जा सकता है, लेकिन इसके जरियात का खात्मा अमल से गुजर कर होता है। और अमल यह है कि इस कुफरजादे को अहले खानदान के साथ दरिया पार करा दिया जाए, और दरिया पार इसका घर है। यहाँ इस अमल का अख्ताम हो चुका है, लेकिन किसी को ना छोड़ा जाए। सो मजलूम है, कुछ तलब करे, इसकी तलब इससे देना जरूरी होगा, जिसे अक्ल कबूल नहीं करेगी। लेकिन खटाक की आवाज़ आई और एक जैसे रोशन खाना बंद हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिजली का बल्ब बुझा दिया जाए। लेकिन मुझे रहनुमाई मिल गई थी। इससे ज़्यादा वजाहत और क्या होती। एक ना वाकिफ को जिस तरह नवाजा गया था, इसके लिए सजदा शुक्र के सिवा और क्या हो सकता था। और सजदे कर करके भी मैं जीना भरा। फजर का वक्त हो गया। हमीदुल्लाह साहब आ गए। मसूद मियाँ, उन्होंने शफकत भरे लहजे में कहा। मैं उठ गया। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला जवानी की इबादत को कबूल फरमाए। मियाँ, नमाज के बाद बातें होंगी, अजान क्या है तो वक्त हो गया है। वो मस्जिद के मीनार की तरफ चल पड़े। मैं इस तरह ताज़ादम था जैसे जी भर के सोया हूँ। खुमार का निशान भी नहीं था। अजान हुई, नमाजी आए, बोझ से बहुत मोहब्बत से मिले। फिर फरागत हुई, मौलवी साहब चाय ले आए, मुझे पेश की और खुद भी लेकर बैठ गए। रात को बहुत देर तक जागता रहा था। किस वक्त वापसी हुई? रात को देर हो गई थी। हवेली मिल गई थी? जी हाँ। और बंसीराज लाल? वो भी मिल गया था। कुछ अंदाजा लगाया? हाँ, हमीदुल्लाह साहब जालिम इंसान था। खुद पर बीती तो आंख खुली, मगर बहुत नुकसान उठा चुका है। अल्लाह रहम करे, जो किया है भर रहा है। मुश्किल फलसफा है हमीदुल्लाह साहब, किया इसने है, लेकिन इसके 3 बेटों को भुगतना पड़ा। हाँ मियाँ, बाप का गुनाह औलाद के सामने आता है, ये गलत है। मैंने कहा। क्यों? हमीदुल्लाह साहब चौंक कर बोले। अकल तस्लीम नहीं करती, मगर सामने की बात है, हमारे आपके सामने की बात। अकल इसकी नफी करती है। मुझे समझाओ। मेरे ख्याल में गुनाह की सजा सिर्फ गुनाहगार को मिलती है। इस गुनाहगार को जो अल्लाह का मुजरिम होता है, और अल्लाह सच्चा मुनसिफ है। जो दुनिया से गए, इसकी ज़िंदगी इतनी ही सी थी, मगर मुजरिम को इस वक्त तक इनके जुदाई का गम बर्दाश्त करना पड़ता है जब तक वो जिंदा है। मैंने कहा ना, मुश्किल फलसफा है, अपनी बात कहना मुश्किल है, खुदा ही बेहतर जानता है। इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? कहानी तो सच है, और वो अरवाह खबीस हवेली इनसे भरी हुई है। जो इसके हाथ से नुकसान उठा चुके हैं, उन्होंने हवेली को इसार में लिया हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। और कई वाकयात हो चुके हैं। कैसे? बंसीराय ने हिंदुस्तान भर से साधु, पंडित और जोगी बुलाए। जर जवरात के अंबार लगा दिए इनके सामने। हर कोशिश की, मगर कुछ ना हुआ, बल्कि इन सबको नुकसान हुए। माशे दुर्गा दास तो अभी कुछ दिन पहले मरे हैं। ये कौन थे? ज्ञानी थे, इलाहाबाद से आए थे। हवेली में जाप किया, 3 बार उठाकर फेंके गए। चोटें लगी, बाज ना आए, यहाँ तक के पागल हो गए। नंग धड़ंग धुनीपुर की गलियों बाजारों में भागे फिरते रहते। बच्चे बावला कहकर पत्थर मारते। इलाहाबाद से इनके घर वाले ने ले गए, मगर 2 महीने बाद वो फिर वापस आ गए। इसके बाद कई महीने यहाँ रहे। थोड़े दिन कबल लाल तलैया में इनकी लाश तैरती हुई मिली। इस सरकटे का शिकार हो गए थे वो। अफसोस। मैंने कहा। क्या इरादा है मसूद मियाँ? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कुछ काम करना पड़ेगा, अल्लाह कामयाब करे, अमान में रखे। हमीदुल्लाह साहब खलूस से बोले, लेकिन कुछ तशवीश भी थी इनके लहजे में। दोपहर को दोबारा बंसीराज की हवेली में पहुंचा। रास्ते में अच्छा खासा मजमा मेरे साथ हवेली पर जाकर मुंतशिर हुआ। बंसीराज ने हाथ जोड़कर मेरा इस्तकबाल किया। क्या ही बंसीराज, खैरियत रही? नहीं महाराज, रात तो बड़ी धमा चौकड़ी रही। क्या? मैंने चौंक कर पूछा। बड़ा उधम मचा है रात को। आके गोले फेंके इस हवेली पर, खूब शोर मचा। कई नौकर भाग गए। मेरे कमरे का दरवाजा उखाड़कर फेंक दिया गया। 4 फारनूस तोड़ दिए गए। चीखें और आवाजें सुनाई दी। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं महाराज, मगर अब कुछ और मुश्किलें नजर आ रही हैं। क्या? नौकर तो अब कोई नहीं टिकेगा यहाँ। आपके दोनों बेटे कहाँ हैं? विनोद और राजेश यही हैं। पहले तो वो नहीं डरते थे, मगर अब पीले पड़े हुए हैं। बेटियां? वो ससुराल में है। कहाँ? एक दिल्ली में है, दूसरी जयपुर में। इन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा कभी। नहीं, भगवान की दया है। आसपास कोई नदी है? नीमा नदी है, बड़ी मशहूर है। इसके पार आपकी कोई हवेली है? सोना बाग है हमारा। सोना बाग में पूरन ने हवेली बनाई थी। इसकी मौत के बाद हम वहां नहीं गए। पूरन आपका बेटा था? हाँ। हमें वहां चलना है। हैं? कब? जो वक्त भी आप बताएं, जल्द से जल्द आप हुक्म दे महाराज, तैयारियां कर लें। आज चलें? नौकर को कथोरिया मांझी के पास भेज दे देता हूँ, नाव तैयार कर ले। मेरी अपनी नाव है, भेज दें। और अपने घर वालों को तैयार कर लें। किसे लेकर जाना है महाराज? दोनों बेटे, आपकी बीवी और बहन। हरनावती? हाँ, बंसीलाल चौंक कर बोला। हाँ, इसका भी जाना जरूरी है। आप ये हदायत दे दें और फिर मुझे इससे मिलाएं। ठीक है महाराज। मुझे वहीं पर इंतजार करना पड़ा। फिर बंसीराज मुझे लेकर हरनावती से मिलाने चल पड़ा। हवेली का ये हिस्सा खंडर बना हुआ था। एक कमरे में हरनावती मौजूद थी। सफेद साड़ी में एक पाकीज़ा चेहरा चमक रहा था। इसने बड़े नरम लहजे में कहा, ये कौन है भैया जी? मेरे दोस्त हैं हरना। लगते तो नहीं है। वो बोली, हमें लेने आए हैं। कहाँ ले जाएंगे? इसने मुझे देखते हुए कहा। सब जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना है हरनावती। क्या मेरी कैद खत्म हो गई? तू कैद कहाँ थी हरना? मैं ही अंधा हो गया था, पागल हो गया था। ले चलो जहाँ मन चाहे, हम अपने हैं ही कब। इसने उदासी से कहा।
बंसीराज ने नौकर को कश्ती के इंतजाम के लिए भेज दिया था। इसकी वापसी का इंतजार था। मैं हरनावती से मिल चुका था, कोई खास बात नहीं थी। मुलाजिम बहुत देर में आया। कथोरिया हरिपुर गया था, महाराज देर से आया है। मैं इसका इंतजार कर रहा था। आ गया? हाँ। नाव तैयार कर रहा है? कहता है महाराज घाट आ जाए, नाव तैयार मिलेगी। मुलाजिम शाम को 6 बजे वापस आया था। सूरज ढल चुका था। हम लोग घाट चल पड़े। वहां तक पहुंचते पहुंचते सूरज छुप गया। बंसीलाल, जिसके दोनों बेटे, बीवी और हरनावती मेरे साथ थे, मेरी हदायत पर किसी मुलाजिम को नहीं ले गया था। घाट पर बड़ी सी कश्ती डोल रही थी। बंसीराज करीब आ गया। इसने इधर उधर देखा। विनोद ने रस्सी खींचकर कश्ती को किनारे लगाया और औरतों को सहारा देकर कश्ती पर उतार दिया। कि कथोरिया कहाँ मर गया? वैसे ही रात हो गई। इसी वक्त कथोरिया खेत संभाले दौड़ता हुआ नजर आया। फिर विनोद ने खुद भी कश्ती में बैठते हुए इसे डांटा। कहाँ चला गया था रे तू? चल जल्दी कुंडा खोल। देर कर दी बेवकूफ ने। कथोरिया ने कुंडा खोला और रस्सी लपेटकर बादबान में फेंकी और खुद कश्ती में कूदकर बादबान का रुख बदलने लगा। कश्ती पानी में आगे बढ़ने लगी। कथोरिया पतवार संभालकर कश्ती के दूसरे सिरे पर जा बैठा था। कश्ती बहाव पर चल पड़ी। सब खामोश थे। बहुत देर तक ये खामोशी तारी रही। फिर बंसीराज बोला, सूना बाग सोने का बाग कहलाता है, कुछ भी लगवा दो। ऐसी फसल होती है वहाँ के कहीं नहीं होती। आम, नारियल, पपीता तो इतना लगता है बस, मगर इससे लगाने वाला ना रहा। पिताजी इन बातों को याद ना करे, राजेश ने कहा। जब से पूरन ने संसार छोड़ा मैं आज इस बाग में जा रहा हूँ, बंसीराज दर्द भरे लहजे में बोला और इसकी मासूम पत्नी सिसकने लगी। पिताजी, राजेश ने एहतजाजी लहजे में कहा, कैसे भूलूं इसे, कैसे भूल जाऊं, अपने 3 भाइयों को कैसे भूल जाऊं। वहीं जा रहा हूँ, एक एक चीज से इसकी याद बरसती है। कौन भूलता है? कोई नहीं भूलता। हरनावती ऐसा बोली थी, लेकिन मैंने सुन लिया था। न जाने क्यों राजेश को गुस्सा आ गया। अब आप तो चुप ही रहा करें बुआ जी, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। राजेश, चुप बैठ, बंसीराज बोला। आपने सुना नहीं पिताजी, वो क्या कह रही हैं? खामोश बैठ, बंसीराज बोला और राजेश मुंह बनाकर बैठ गया। हरनावती आहिस्ता से हंस रही थी। अपनी चोट सबके दुखती है, दूसरे को कौन जाने। वो फिर बोली, कथोरिया बांध का रुख दुरुस्त कर रहा था, ये रुख क्यों बदल रहा है? कथोरिया, वो सामने तो है सोना बाग, बंसीराज ने कथोरिया से कहा और इसने बदन से लिपटा खेस उतार दिया। एक तो नीम तारीकी माहौल था, इस पर कथोरिया ने चेहरा ढका हुआ था, इसलिए मैंने इसकी जरूरत नहीं देखी थी। काला स्याह चेहरा, खून की तरह सुर्ख आंखें, मगर ये चेहरा बिल्कुल जला हुआ मालूम हो रहा था। मैंने कथोरिया को देखा भी नहीं था, हो सकता है वो ऐसा ही हो। लेकिन अचानक पूरी कश्ती पर चीखें गूंजने लगी। बंसीराज की बीवी ने चीख कर अपने दोनों बेटों को सीने से लिपटा लिया था। बंसीराज थर थर कांप रहा था और हरनावती की हंसी बुलंद होती जा रही थी। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मेरी नजरें सबसे होती कथोरिया पर आ गई। वो मुंह से हवा निकाल रहा था। इसकी सुर्ख आंखों में शैतानी चमक लहरा रही थी और मुंह से इतनी तेज हवा निकल रही थी कि इसका एहसास इतने फासले से भी हो रहा था। मैंने गौर किया तो अंदाजा हुआ कि यह हवा बादबान में भरती जा रही है और कश्ती की रफ्तार भी तेज होने लगी थी। सूरत हाल पूरी तरह समझ नहीं आई थी, लेकिन कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था। मैंने बंसीराज के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, ये कौन है? बंसीराज ने खौफजदा निगाहों से मुझे देखा और फिर इसके मुंह से डरी डरी आवाज निकली, हीरा, हीरा। मैं तमाम सूरत हाल समझ गया था। हरनावती की हंसी अब समझ में आ रही थी और यह समझ आ गया था कि कश्ती की बर्फ रफ्तारी किसी खौफनाक हादसे को जन्म देने वाली है। वे खबीस रूह थी, लेकिन बाकी सब जी रूह थे और रफ्तार पकड़ने वाली बेआसरा कश्ती किसी भी लम्हे तेज रफ्तार दरिया में पलट सकती थी। मैंने फौरन ही अपनी जगह छोड़ी, चंद कदम आगे बढ़ा और हीरा के सामने पहुंच गया। इसने बादबान की तरफ से नजरें हटाकर मेरी तरफ देखा और फिर इसकी शरारत से मुस्कुराती आंखों में नफरत की परछाई दौड़ने लगी। इसने खूंखार निगाहों से मुझे देखा और रुख तब्दील कर लिया। इसकी होंठों से निकलने वाली हवा अब मेरे सीने पर पड़ी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने सख्त और मोटी सील मेरे सीने पर रख दी हो और पूरी कुव्वत से मुझे पीछे धकेल रही हो। यह हवा की ताकत दी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे भी ये हिम्मत अता की है कि मैं इस शैतानी ताकत का मुकाबला कर सकूं। तेज हवा बेशक मेरे जिस्म में सुराख किए दे रही थी, लेकिन मेरे कदमों को एक तिल बराबर भी पीछे न हटा सकी। हीरा मुसलसल कोशिश करता रहा। तब मैंने सर्द लहजे में कहा, बस हीरा रुक जाओ, इसके बाद तुम्हारे नुकसान की बारी आती है। वो रुक गया।